अच्छा, तो इसमें मोरलीज में हमें इसी तरीके से प्रोवाइडर प्रोवाइड किया हुआ है। तो जस्ट लाइक जैसे हमने रिडक्स में किया था या कॉन्टेक्स्ट में किया था, हमने एक प्रोवाइडर बना लिया था। सही है। और उसमें जो भी स्टेट वैल्यूज थी वो हम यूज कर सकते थे। सही। अब मोरलीज के अपने कुछ मेथड्स हैं। सही है। जो हमें अगर पूरी एप्लीकेशन में चाहिए तो हमें बार बार उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। हमसे जस्ट लाइक जैसे हम यूज स्टोर से कॉल करते थे, वैसे ही हम उसके मेथड्स जो है वो कॉल करेंगे और हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मॉड रिलीज को पहले लॉग इन कर लेते हैं हम। सही है। मेरे पास अभी लॉग इन हुआ हुआ है। सही है। अच्छा, जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का पैनल आएगा। सही है। इसमें आपके पास वेब 3 एपीआई है इसकी। सही है। अच्छा, वेब 3 एपीआई हमने इसके डिफरेंट यूजेस हैं। सही। जैसे कि अगर हमें प्राइस देखनी हो, सही, या फिर हमें इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी चाहिए, वो भी इससे आ जाती है। सही है। और इसमें आईपीएफएस के भी हैं, और इसका अपना एक डाटाबेस भी आ चुका है आईपीएफ उसके साथ, आईपीएफएस से रिलेटेड। सही है। तो वो है इसकी स्पीडी नोट्स की अगर बात करें तो ये जस्ट लाइक आरपीसी यूआरएल्स हैं, जैसे हम यूज करते हैं। सही है। तो जस्ट लाइक दैट। सही है। और इसमें ये सॉकेट के साथ भी प्रोवाइड है, जैसे हमने इन्फ्यूरा का सॉकेट यूज किया था, सॉकेट के साथ होंगे इसमें। ये रहा वेब सॉकेट। उसमें वैसे ही वेब सॉकेट के साथ प्रोवाइड है, जैसे हमने इन्फ्यूरा का लास्ट टाइम यूज किया था, वैसे वेब सॉकेट। सही है। अच्छा, तो सर्वर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सही है। रिंग के वी पे मैंने एक सर्वर ऑलरेडी बनाया हुआ है इसका टेस्टिंग के लिए। सही है। तो अच्छा, आप लोगों ने अकाउंट वैसे बनाया हुआ अपने इस पे मोरलीज पे, कुछ इससे पहले एक्सप्लोर किया है? जी सर। तो कोई बताएगा कि उसने किस पर्पस के लिए यूज किया था, वो एप्लीकेशन की क्या लॉजिक थी? सर हमने तो सिर्फ उसकी आईडीज और कीज ली थी, और जैसे इन्फ्यूरा से ली थी वैसे इसको लेके, और यानी यहाँ से इसको एज अ ब्रिज यूज किया था बस। बाकी इसकी एप्लीकेशन वगैरह नहीं चेक की अभी। मतलब किस टाइप से ब्रिज यूज किया था, कुछ समझा सकते हैं? जैसे सर इन्फ्यूरा की ली थी हमने, यूआरएल उसकी आईडीज और कीज लेके इसको यूज किया था बस एप्लीकेशन में अपने। सही है। आप और किसने यूज किया था? जी अस्सलाम वालेकुम। जी। जी, इसे Q3 में प्रोबेबली हम लोगों ने एक डैब बनाई थी, जो मोरालेस की, शायद आपने लिंक शेयर किया था। तो वो हमने एक डैब बनाई थी। अब डिटेल्स अब इस वक्त याद नहीं है क्या क्या किया था, लेकिन एक डैब बिल्कुल बनाई थी, और मोरालेस की ही का ही ट्यूटोरियल था, उसको यूज़ किया था उस पे। तो इस पे सर्वर बनाया था, और उसके बाद वो डैब से उसको कनेक्ट किया था। सही है। अच्छा, किसी ने मतलब कोई प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में यूज किया है, क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट हो, या एनएफटीज के लिए, या किसी भी इस टाइप की कोई प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए? क्योंकि यहाँ पे फ्रीलांसिंग वर्क अभी कर रहे हैं। तो बताएगा उसमें से? चलो, इसको अभी हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसके कुछ आर्टिकल्स इसके कुछ निकाले थे। एक तो हमारे पास ये हो गया कि वेब3 इसका जो है मॉडल स्टार्ट करने का ना, ये मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सही है। चलो, फर्स्ट हमने करना ये है कि हमें सबसे पहले रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी है। रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के बाद हमें इसका जो मोरलीज के पैकेज है वो हमें इंस्टॉल करना है। सही है। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि हमारे पास ये रिएक्ट ऐप आ गई, तो हमें इसका प्रोवाइडर ऐड करना है। सही है। प्रोवाइडर में हमारे पास एक सर्वर यूआरएल आ रहा है और एक ऐप आईडी आ रही है। अच्छा, सर्वर यूआरएल और ऐप आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं मोरलीज पे, तो हमें यहाँ से एक सर्वर यूआरएल मिल जाता है। सही है। और दूसरा हमें इसकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगी। सही है। तो ये आप नेटवर्क देख लेंगे कौन सा नेटवर्क पे बनाना है। सही है। मैंने इसकी ईवीएम कन्फिगरेशन की ऑलरेडी, ये रिंग के वी पे है। सही है। और अगर इसकी सेटिंग की बात की जाए तो आप इसकी जो एपीआई की रीसेट कर सकते हैं। सही है। और डिफरेंट इसकी है। सही है। लेकिन अभी जो प्रोवाइडर के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक सर्वर यूआरएल है और दूसरा इसकी एप्लीकेशन आईडी। सर्वर यूआरएल उसका कनेक्टिविटी के लिए हो गया, और जो उसकी एप्लीकेशन आईडी है बेसिकली उसका ऑथेंटिकेशन कोड है। सही है। अच्छा, तो यही पूरा एक फर्स्ट उसमें इसने पूरा प्रोसेस बताया हुआ, और दूसरा जो प्रोसेस है आप उससे ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे। अच्छा, वेब3 में अगर हम बात करें वेब3 पैकेज की, तो हम वेब3 डॉट इनेबल करते थे। सही है। ताकि क्या हो कि आपका मेटामास्क आपके जो फ्रंट एंड क्लाइंट है उससे कनेक्ट हो जाए। सही है। तो वो कनेक्ट होता था तो आपके पास उसकी वेब3 के जो अलग मेथड्स थे, सही है,
वो आपको प्रोवाइड हो जाते थे। उसके अलावा आप उसका अकाउंट जो यूजर जो करंटली कनेक्ट है आपकी वेबसाइट से, आपकी टैब से, तो उसका अकाउंट एड्रेस मिल जाता था। सही है। तो वो इसी तरीके से जब हम इसमें भी कनेक्ट करते हैं तो हमें इसका यूजर आईडी मिलती है, अकाउंट मिलता है। सही है। और ये ऑथेंटिकेट हुआ है नहीं हुआ, मतलब उसका जो सिग्नेचर है वो हमें इसका मिल जाता है। बाकी हम चाहे तो सिर्फ जैसे हम वेब में डिस्कनेक्ट करते थे, तो यहाँ पे इसका लॉग आउट का एक फीचर मौजूद है। सही है। तो ये पूरा एक इन्होंने फर्स्ट ट्यूटोरियल बताया, तो पहले हम इसको कवर अप करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन इसकी क्रिएट की हुई है। सही है। और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सही है। उसमें मैंने पैकेज पे इंस्टॉल किया था अभी थोड़ी पहले। सही है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। सर एक सवाल था while this is happening, इसमें सेंट्रलाइजेशन का क्या एस्पेक्ट है फिर? जिस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस इसमें यूज कर रही हैं, इवन इवेंट्स को लिसन करने के लिए ऑन द ब्लॉकचेन, और वो इवेंट्स जो है वो डेटाबेस में आ जाते हैं, वहां से फिर आप एक फ्रंट एंड इसके ऊपर बना के वो डेटा रीड कर लेते हैं। तो ऑल्दो ऑब्वियसली आपका पीछे तो सारा डिसेंट्रलाइज पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी नहीं आ रहा? अच्छा, उस पे क्या थॉट्स हैं आपके? देखिए सेंट्रलाइजेशन, इसमें आप एक सेंट्रल एंटिटी को कॉल तो कर रहे हो, लेकिन बेसिकली आपको पता है कि ईवीएम में, मतलब जो ब्लॉकचेन है उसमें होता है ये कि नोड्स होती हैं। सही। तो मोरालिस का एक नोड मौजूद है जो आपके डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट है। अगर हम इथीरियम की बात करें तो एक नोड इथीरियम से कनेक्ट है, एक नोड आपका रिंकेवी से कनेक्ट है। सही। एक बीएससी से, और डिफरेंट जो नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सारे नेटवर्क पे इसके नोड्स हैं। अब जब भी आप नोड फुल नोड आप क्रिएट करते हैं, सही, तो उसमें आपने पढ़ा था क्वार्टर 1 में, तो होता क्या है, जो ब्लॉकचेन का जो फर्स्ट ब्लॉक से, जेनेसिस ब्लॉक से करंट ब्लॉक का डाटा डाउनलोड हो जाता है। सही है जी। अब वो डाटा आपके पास जब डाउनलोड हो गया है, सही है, तो मोरालिस की आप सर्विस यूज करते हुए आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वो डाटा रीड करो और आपको अपना क्लाइंट नहीं क्रिएट करना पड़ रहा। सही। मोरालिस को ये नहीं कर रहा कि आप उससे डाटा नहीं बना रहा, वो आपको क्या दे रहा है, एक्सेस दे रहा है। किसका? अपने जो फुल नोड का एक्सेस दे रहा है। सही। इन अ बेस ऑफ सम चार्जेस। सही है। ताकि आप उसको यूज कर सको और आपको खुद से फुल नोड क्रिएट ना करना पड़े। और उसको हैंडल करने के लिए उसने एक और सर्वर क्रिएट कर दिया है जो कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल उसने कुछ ऐसी एपीआईज बना दी है जो कि सिर्फ इस स्पेसिफिक टोकन कॉन्ट्रैक्ट की टोकन आईडीज ला के दे, या इस स्पेसिफिक यूजर्स का ला के दे। मतलब उसने फिल्टर्स क्रिएट किए। सही। जैसे हम फिल्टर्स बनाते हैं, अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है। सही है। लेकिन आपको किसी कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी का चाहिए, स्पेसिफिक वेंडर का कोई प्रोडक्ट चाहिए, सही है, तो आप फिल्टर्स यूज करते हो। सही है। मल्टीपल फिल्टर्स यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे ही काम कर रहा है कि आपको फिल्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, सही, ताकि आप उस फिल्टर्स को यूज करते हो अपना डाटा जो रिक्वायर्ड डाटा वो फैच कर सको। अदरवाइज ये और कुछ भी नहीं कर रहा। सही है। अगर आप इसको इस तरीके से समझ रहे हो कि यार ये डाटा वहां से गेट करता हो अपने पास सेंट्रल डेटाबेस में सेव करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेसिकली नोड है उसका। सही है। फुल नोड है वो जहाँ पे डाटा सेव हो रहा है। और आपको ये बात पता है कि यार वो डाटा सिंक रहता है आपके दूसरी नोड्स के साथ, क्योंकि पेयर टू पेयर नेटवर्क है। अगर तो अब पीछे कोई चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि मुस्तकिल माइनिंग हो रही है। तो वहां पे तो आपको कोई मतलब इस टाइप पे कोई सवाल पैदा नहीं होता। बस एक सेंट्रल एंटिटी को आप कॉल कर रहे हो, सही है, डाटा फैच करने के लिए, और डाटा आपको वैसे ही वो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया इसका। इसने 2 पैकेज इंस्टॉल किया, एक तो रिएक्ट मोरालिस इंस्टॉल किया और एक सिंपल मोरालिस इसने इंस्टॉल किया। हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। अच्छा, इस पे हमें नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हमें इसकी मार्केट प्लेस भी क्रिएट करनी है, मोरालिस को ही यूज करते हुए। सही है। उनका एक और ट्यूटोरियल मौजूद है। तो बहरहाल पहले अभी हम इसको देखते हैं, इसके सारे फंक्शन देखेंगे यार। इसे आपके ERC20 किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, 721 555 कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, आपको अगर ई ट्रांसफर करने कैसे होंगे, आपको डेसिमल्स में वैल्यू कन्वर्ट करनी है वो किस तरीके से होगी, और अगर आपको यूजर के NFT सारे फैच करने हैं, सही है, तो वो किस तरीके से होंगे। तो आज की क्लास में अभी हम ये सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। तो मैं सही। अच्छा, फर्स्ट काम क्या है हमारा? फर्स्ट काम ये है कि इसका हमें प्रोवाइडर क्रिएट करना है। सही है। और प्रोवाइडर क्रिएट करने के बाद ताकि हम उसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट कर सकें। सही है। अच्छा, ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट से ही देखें। सही है।
तो इसने पूरा का पूरा आपको कोड ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, सही है। तो मैं अभी इसको डायरेक्ट कॉपी नहीं कर रहा ताकि समझ में आ सके आपको लाइन बाय लाइन, सही है। तो अगर आपको कोई दोबारा कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ देखनी हो, आपको सिंपल इसका जो ट्यूटोरियल है वो आप जाके देख सकते हो, सही है। अच्छा, ये हमारे पास एप्लीकेशन है। अच्छा, कभी भी कोई प्रोवाइडर क्रिएट करना हो हमें, या किसी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का प्रोवाइडर बना रहे हैं या किसी रिडक्स के लिए बना रहे हैं हम, सही है। तो आपका प्रोवाइडर हमेशा index.js में क्रिएट होगा, और जरूरी नहीं है वैसे index.js में करें, आप चाहें तो किसी और पेरेंट कंपोनेंट में क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप जो रूट कंपोनेंट है, आपका रूट कंपोनेंट कौन सा है, index.js, सही है। तो आपको उसी में प्रोवाइडर क्रिएट करें ताकि उसके अंडर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हो और वहां पे आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक प्रोवाइडर क्रिएट करो, आप मल्टीपल प्रोवाइडर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसका एक प्रोवाइडर क्रिएट किया मोरेलिस का, लेकिन आप इसके साथ रिडक्स क्रिएट कर लो, रिडक्स के साथ आप कोई और आपका पैकेज है, आप उसका प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज पास करनी है, सही है। एक तो आपका है सर्वर यूआरएल, सही है, और दूसरा आपका है ऐप आईडी, सही है। अगर हम सर्वर यूआरएल देखें तो हमने क्रिएट किया था, ये हमारे पास एक सर्वर यूआरएल है इसका, सही है। हम क्या करते हैं, सिंपल इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। इसकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो हम यूज कर देंगे। अच्छा, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप इसको एनवायरनमेंट में रखें, सही है। तो भी मैं कोई एनवायरनमेंट फाइल नहीं बनाई क्योंकि मैंने सर्वर डिस्ट्रॉय कर देना इसके बाद, सही है। लेकिन बेसिक होता ही है कि आपको अगर कोई भी जो कीज है या कोई लिंक्स हैं यूआरएल, वो आपने हमेशा एक .env की फाइल बना के रखने होते हैं, सही है। ताकि जब वो बिल्ड क्रिएट हो तो कोई भी जो यूजर वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके किसी भी तरीके से आपकी कीज जो है वो देख ना सके, सही है। अच्छा, प्रोवाइडर हमारे पास क्रिएट हो गया, सही है। अब हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप, हमें इसकी ऑथेंटिकेशन करनी है कि यूजर इसको लॉग इन कर सके, उसके बाद वो लॉग आउट कर सके, सही है। तो हमें इसका एक फंक्शन लिख लेते हैं। ये हमें कहाँ लिखना है, ये हमें app.js में लिखना है। अच्छा, अब होगा क्या कि जस्ट लाइक हम पहले वॉलेट कनेक्ट करते थे, तो ये वॉलेट कनेक्ट में क्या होता था, हम वेब लोड ब्लॉकचेन का फंक्शन कॉल होता था। लोड ब्लॉकचेन के फंक्शन में क्या होता था, आपके जो भी आपके अकाउंट्स हैं या वेब इनेबल्ड है, कॉन्ट्रैक्ट लोड करना है, वो सारे परफॉर्म होते थे, सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें लोड नहीं करना मोरेलिस में, सही है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, हम सिर्फ यूजर को ऑथेंटिकेट कराएंगे, दैट्स इट। अच्छा, ये आपका आ गया, सर थोड़ा सा जूम कर लेंगे प्लीज। सही है। जी काफी बेहतर हो गया, थैंक यू। अच्छा, इसकी कुछ फंक्शन है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये इसमें जैसे हम यूज स्टोर यूज करते थे, उसमें होता क्या था कि स्टोर के जितने भी मेथड्स या उसकी वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ जाती थी, सही है। तो यहाँ पे अभी हमने इसके जो स्टोर की वैल्यूज थी ऑथेंटिकेट की, इस ऑथेंटिकेट चेक करने के लिए, सही है। यूजर का अकाउंट अगर हमें लॉग आउट करना तो वो अभी यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज है। इसके अलावा और भी हैं, सही है। तो लेकिन अभी हमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए सिर्फ इसकी जरूरत है, तो हम इसको यूज करें। जैसे एक लॉगिन का फंक्शन लिखते हैं,
अच्छा, हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है, सही है, तो वो उसको लॉगिन करे, अदरवाइज वो नहीं करे, सही है। तो हमने ऑथेंटिकेट चेक किया, सही है, तो बाद में इसको ऑथेंटिकेट करवाना। अच्छा, किसी ने कभी वेब3 का कोई सिग्नेचर यूज किया है? किसी का एक्सपीरियंस है वेब3 के सिग्नेचर में? नहीं रहा शायद से एक्सपीरियंस। अच्छा, तो बेसिकली वही रहा है कि हम ना मॉरली ऑथेंटिकेशन होती है बेसिकली इस तरीके से कि हम एक सिग्नेचर उससे ले रहे हैं, सही है, कोई भी सिग्नेचर हो सकता है, सही है, क्योंकि अभी कोई हम उसका सिग्नेचर क्रिएट करने के बाद चेक नहीं करना हमने क्या उसके मैसेज में क्या था, या उसकी बेस पे कोई एक्शन नहीं करना। तो अभी सिंपल मैंने इसको क्या प्रोवाइड किया, यूजर लॉगिन इसको बता दिया कि यार एक स्ट्रिंग पास कर दो सिग्नेचर में, चाहिए, जो कि यूजर उसको कंफर्म कर देगा, सही। तो वो हम देखेंगे कि यार किस तरीके से होगा। पहले तो हमें पास क्या आता था, वेब3 पे कनेक्ट आता था, लेकिन यहाँ पे अब मॉडल उसका चेंज हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं, मेटामास्क का, उसमें साइन इन का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट होगा। अच्छा, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, तो इसमें जब मैंने क्लिक किया मॉडल लॉगिन पे, तो मेरे पास इस तरीके से मैसेज आ गया कि यार आप, मैसेज उसने बता दिया कि यूजर लॉगिन है, सही, जो मैंने मैसेज स्क्रीन पास किया था, सही है, और इसने बता दिया कि यू आर गोइंग टू साइन, ओके। तो सिंपल एक सिग्नेचर है बेसिकली, ये मॉरली पीछे करके आ रहा है, कर ये रहा है कि आपकी एक आईडी है, सही है, तो वो आपसे गेट कर लेगा कि हाँ यार ये यूजर आप कनेक्ट है आपके वॉलेट से, सही है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम वेब3 में कनेक्ट करते थे तो हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते थे, सही है। ट्रांजेक्शन हो गई आपके जो मेटामास्क के जो अपने फंक्शन है आपका अकाउंट गेट करने के लिए या बैलेंस गेट करने के लिए, तो वो हमारे पास सारी एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी सिग्नेचर के बाद, सही है। अच्छा, इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज थी, इसको हमें लॉग आउट भी करवाना है, ताकि जो अगर किसी ने साइन इन किया है, क्योंकि आपने बहुत सारी डैप में देखा होगा कि आज आप कनेक्ट वॉलेट करते हो, सही है, तो उसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि आप वॉलेट डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो,
सही है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि यूजर ने अगर साइन इन कर लिया है तो क्या करें, उसको वॉलेट को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, लॉगआउट के लिए हमारे पास ऑलरेडी इसका एक मेथड मौजूद है। सही है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ इसका एक हैंडलर क्रिएट करना है। सही है, और सही है, अगर मैं लॉग आउट करूँ और दोबारा लॉग इन करूँ तो ये सिग्नेचर क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये लॉग आउट हो रहा है। अगर लॉग इन होके मैं दोबारा लॉग इन पे क्लिक करूँ तो लॉग इन नहीं होना है। सही, क्योंकि एक दफा लॉग इन हो गया, मुझे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये वर्क करेगा। अच्छा, तो अभी हमें इसका एक कंडीशन लगा देते हैं ताकि अगर लॉग इन है यूजर तो बटन डिसेबल कर दे वो। सही है, अच्छा तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। अगर अकाउंट आ गया हमारे पास तो ये ट्रू कर दे, क्योंकि जब तक आपका मोरलिस कनेक्ट नहीं होगा तो अकाउंट आपके पास नल होगा। सही है, तो अगर मोरलिस कनेक्ट हो गया तो आपका अकाउंट जो है वो नल नहीं रहेगा। तो नल नहीं रहेगा तो फिर आपको मोरलिस लॉगिन नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी अगर लॉगिन तो इससे वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर लॉगिन नहीं है, सही है, तो आपका लॉग आउट का बड़ा इनेबल होगा और बस। तो इसको डिसेबल कर देते हैं, इसको भी अकाउंट लॉग नहीं आपके पास। तो ये अभी अब मैं लॉग इन हुआ ही नहीं। सही है, तो मैं लॉग आउट नहीं कर सकता, तो मुझे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। सही है, अगर मैं लॉग इन हो गया हूँ तो मैं दोबारा लॉग इन पे क्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। सही, तो मेरे पास ये एक लॉजिक आ गई कि यार ये ऑथेंटिकेशन जो थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है यहाँ। सही है, अच्छा यहाँ पे हमें एक और चीज में करवानी कि आपको ऐसे मॉरलिस को भी हमने इनेबल करवाना है, इसकी बात की। एक्सक्यूज मी सर, ये एक क्वेश्चन है जी, सर। ये लाइन 25 में जो ब्रेक यूज किया हुआ है ये किसके लिए? लाइन नंबर 25 में क्या यूज किया हुआ? सर ये 26 में चला गया ब्रेक, तो ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे? ये ब्रेक लाइन के लिए मैं आपको दिखा दूँ इसकी बेसिकली वर्किंग का। मैं पहले से HTML का टैग है ना, ब्रेक कर रहा है लाइन HTML का टैग है। सही है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे क्या लाइन ब्रेक हुई है हमारे पास मॉरलिस प्रैक्टिस से। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आपकी सिंगल लाइन में आ जाएगा। तो मैंने उसको लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, तो मैंने उसके लिए लगा। अगर मैं इसको ज्यादा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सही है, तो इसके साथ एक और इसका टैग होता है HR का, वो मेरे पास के साथ। अच्छा, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है? हमने ऑथेंटिकेशन कर ली है। सही है, मॉरलिस हमने लॉगिन कर लिया इसके साथ, और जो हमें ऑथेंटिकेशन का पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, या फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं सर, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसफर यूज करने के लिए। क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप हमारा था कि यार लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद हम क्या कर सकें कि हम किसी भी एड्रेस पे ट्रांसफर कर सकें, जैसे हम मेटामास्क से करते हैं। चलिए
तो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। और डॉक को देख लेते हैं हम। अच्छा, इसमें बेसिकली कुछ ऑप्शंस पैरामीटर्स हैं इसके, सही। एक तो ये पूछेगा क्या है इसकी टाइप, क्या करेंसी टाइप, बेसिकली नेटिव करेंसी आपकी, सही, क्योंकि आप ट्रांसफर यूज कर रहे हैं, सही है। उसका अमाउंट हो गया, अमाउंट आप डायरेक्टली ट्रांसफर मतलब बता दें कि यार वेब3 की कोई फंक्शन यूज करते हैं, या फिर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1017 कर दें, सही है, तो उसके डेसिमल्स के साथ, या फिर आप मोरलीज का अपना ही कोई इसका कन्वर्जन जो है वो यूज कर लें कि मोरलीज डॉट यूनिट्स डॉट ईथ, उसमें बता दें कि आपने 0.5 ईथ भेजे। तो बेसिकली होगा क्या, क्योंकि ब्लॉकचेन तो 0.5 को नहीं समझता, वो तो जब तक उसके साथ डेसिमल्स नहीं होने उसको नहीं समझने वाला। तो इसके साथ जो 18 डेसिमल्स हैं वो मोरलीज जो अपने लाइब्रेरी के जरिए खुद ऐड कर लेगा। फिर नेक्स्ट उसमें क्या है, आपने रिसीवर का एड्रेस बताना है कि इसको जो ईथ आप ट्रांसफर कर रहे हो, सही है, तो इसको रिसीव कौन करेगा, तो आपने उसका एड्रेस बता दिया, सही है। उसके बाद सिंपल इसने किया है कि मोरलीज डॉट ट्रांसफर डॉट, फिर इसके जो पैरामीटर्स आपने प्रोवाइड कर दिए ये पैरामीटर्स, सही है। तो इसमें आसानी क्या आपके पास कि आपने सिर्फ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने और आपने मोरलीज का फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो इनिशियल हो जाएगी। अच्छा, इसमें और ये पता है कि नेटिव एसिड्स जो है डिफरेंट नेटवर्क के, ईथ हो गया, पीएनबी हो गया, मैटिक हो गया, एवलांच का अपना है, सही, एवेक्स है एवलांच नेटवर्क का, सही है। तो ये जो इस नेटवर्क इसने प्रोवाइड किया तो उसके नेटिव करेंसी जो है, सही है, तो वो हम यूज कर रहे हैं टाइप में जब भी नेटिव। ओके, अच्छा इसका एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं एक और। मेरे पास अच्छा, इसमें अब होगा क्या, हमें क्या ऑप्शन चाहिए, हमें एक तो मोरलीज चाहिए कि एक मोरलीज का हमारे पास पैकेज हो, सही, जो कि नॉन पॉलिटिक गुड क्या हुआ है, सही, उसके बाद हमें सिर्फ अमाउंट प्रोवाइड करना। अच्छा, इसमें काम ही करते हैं कि मोरलीज हमारे पास ऐप डॉट जीएस में ऑलरेडी लोड हो गई है, तो हम एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं अभी, सही है, फंक्शन है, यूनिट्स। रिसीवर हम क्या करते हैं कि सेंडर का हमारा अकाउंट एड हो गया, ठीक है, रिसीवर हम कहते हैं अकाउंट नाम। अच्छा, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना, तो मुझे क्या करना होगा, तो ये मुझे
सिंपल बटन क्रिएट करना है। मैं फैच का जो आपका फंक्शन है सिर्फ उसको मैंने कॉल किया। अच्छा, इसमें होगा क्या कि आपके पास अगर यहाँ पे हम देखें तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, सही है, तो अब हमें क्या रिटर्न करेगा? एक तो ये फैच के जरिए हमने फंक्शन को कॉल किया, सही है। अगर कोई एरर होगा तो एरर के पैरामीटर्स हमें पता चल जाएगा क्या ये एरर है। एरर की डिफॉल्ट वैल्यू नल है और इस फैचिंग की भी डिफॉल्ट वैल्यू नल है, सही है। जब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया है, सही है, तो मतलब ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस है, सही है। तो ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस है तो उसके बाद उस दौरान कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या करना है, बटन को डिसेबल कर देना है। तो जस्ट लाइक दिस इन्होंने भी क्या हो कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये आपकी ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस है तो बटन डिसेबल है, सही है। तो इस बटन को डिसेबल कर देते हैं यहाँ पे। सर ये रिसीवर का एड्रेस कौन सा यूज किया आपने? ये जो हमारा मेटामास्क पे जो एड्रेस है ये हमने बेसिकली सेंडर अभी हमारे पास कौन है, अकाउंट 8 है, तो ये आपको में दिख रहा होगा। तो रिसीवर में मैंने अकाउंट 9 पे गया था, मैंने सिर्फ एड्रेस कॉपी किया, तो ये इसको यूज किया। ओके। मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक इनपुट फील्ड बना देता हूँ, सही है, कि जहाँ पे यूजर अमाउंट और रिसीवर एड्रेस प्रोवाइड करे, सही है, और फिर ट्रांजेक्शन। हम फर्स्ट टाइम हार्ड कोड करके देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसको एक क्या करेंगे, इनपुट फील्ड बना देंगे। हाँ भैया, आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। उसे डायरेक्टली कॉल हो रहा है।
ये प्रॉप्स को हटा के देखें, ये मोरालिस वाला जो प्रॉप दिया हुआ है। एक सेकेंड, बस यहाँ से सही है। वो तो उसके साथ वो चली गई है क्योंकि प्रॉप से पास करना है। नहीं चलता तो फिर हम उसको उसी तरीके से कर लेंगे, क्या कहते हैं, यूज मॉडल से ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे कोई गलती हुई है। हाँ ये होती है ना, यूज वेब थ्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यूज वेब थ्री ट्रांसफर, ये होती है। यूज वेब थ्री ट्रांसफर है बेसिकली। वो गलत मेथड में कॉल किया हुआ था, तो इसकी वजह से वो रीड ही नहीं कर रहा। सही है, स्पेल में कोई मिस्टेक्स थे। सही है, मेरे पास ट्रांजेक्शन हो रही है, मैं इसका अगर अमाउंट कम करूँ थोड़ा 0. सही है, ऑलरेडी हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद मैं ट्रांसफर किया। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है, तो अगर मैं देखूं मेरे पास अमाउंट कट हो गया होगा। जिस मेरे पास आ रहा है 0.01 ट्रांसफर, एक तो ट्रांसफर वाला हमने कवर अप कर लिया है, तो इसी पैटर्न पे ही रखते हुए हम जो दूसरा वो भी कर लेंगे।
तो अभी मैं क्या करूँ, उसमें यूजर से इनपुट ले लूंगा ताकि यूजर एड्रेस लिख के अपनी मर्जी का और जो उसका अमाउंट है वो ऐड कर सके। सेट यूजर अमाउंट हो गया, यहाँ पे यूजर अमाउंट ऐड कर देते हैं। सही है। एड्रेस कौन सा कॉपी करता है, मैंने एड्रेस वाला कॉपी करता है। एड्रेस का क्या अकाउंट लिख देते हैं। सही है, अमाउंट जो रिक्वायर्ड एड्रेस तो उसका सेट हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कि हमें अगर ERC20 टोकन्स ट्रांसफर करने हो तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा। अच्छा, लास्ट उसमें कोई क्वेश्चन है, समझ में आ गया सर या कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ तक तो क्लियर। सही। अच्छा, ERC20 का जो है हमें ट्रांसफर टोकन्स करना है, वो भी प्रोसेस सेम है उसका। सही है। अब इसमें आपने सिर्फ क्या किया, आपने एक टाइप बता दी। पहले तो हमारे टाइप की नेटिव थी, सही। यहाँ पे हम ERC20 कर रहे थे, इसमें हमने टाइप बता दिया ERC20 टाइप। सही है। हमने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस बताया कि यार कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या होगा, रिसीवर का एड्रेस क्या होगा, और आपका जो टोकन है, सही है, उसको आपकी वैल्यू क्या होगी। सही है। तो लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, सिर्फ 3 पैरामीटर से अमाउंट का, रिसीवर था और टाइप्स की नहीं थी। तो ये यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कर रही है ERC20, तो आपको उसका एड्रेस पास करना होगा कौन से कॉन्ट्रैक्ट के आपने टोकन ट्रांसफर करना। सही है। सर कॉन्ट्रैक्ट के जो मेथड्स होंगे वो फिर ये खुद ही कॉल कर लेगा? देखिए, यहाँ पे आप बाय और सेल नहीं कर रहे, ये ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर सारी ERC20 का एक ही प्रोटोकॉल चल रहा है। सही है। नहीं मतलब एक इंटरफेस है ना, इंटरफेस हमें का जो फंक्शन है ना वो आप कॉल कर सकते हैं। इंटरफेस के अलावा जो फंक्शन होंगे वो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके API प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो ये जो आपका आप जो बेस जो चल रहा है ना, इंटरफेस तो सारी ERC20 का सेम है जी ना। जी। वो तो तो इसका वरना कोई मतलब है भी कि वो एक्सेप्ट नहीं अगर करेगा।
अगर हमें इंटरफेस के फंक्शन कॉल करने हैं तो ये मेथड यूज करेंगे, नहीं तो अगर इसके अलावा कोई हमारे कस्टमाइज मेथड है तो उसके लिए फिर हमें वैसे ही वो एपीआई के थ्रू जो है एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और फिर ये वहां से अभी हमें। से बता रहा है ट्रांसफर का, सही है, ट्रांसफर का मेथड आपका इंटरफेस में मौजूद है। तो यूज वेब ट्रांसफर ये क्या कर रहा है आपको बस इसमें बता दें कि आपने ट्रांसफर करना, आपने टाइप बताई ERC20, पीछे उसकी कंडीशन लगी कि यार इंटरफेस का जो ट्रांसफर होता है ERC20 का वो चला। यहाँ पे कोई सेफ ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे कोई अप्रूवल वाला कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एपीआई यूज करनी पड़ेगी इन दी एंड, सही है। लेकिन ये जो है आपको सिर्फ बेस ट्रांसफर करना है, दैट्स इट, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, सही है। अच्छा इसको हम कॉल कर लेते हैं। जिसको इनपुट फील्ड्स हैं वो भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अच्छा टाइप अब हमारे पास वही सेम है, आपने क्या करना है सिर्फ उसकी टाइप चेंज करनी है, ERC20 हो गई और यूजर एड्रेस हमें बता देते हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस हम देख लेते हैं, कोई बता देते हैं कॉन्टैक्ट एड्रेस में वहाँ पर कोई ERC20 कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होते हैं, Q4 के टोकन्स पड़े हुए हैं जो हमने पहले डिप्लॉय किया था, तो हम एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। सर ये थोड़ा सवाल मैं रिपीट करूंगा, ये अभी जो हुआ था, ये हम जो ट्रांसफर कॉल कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड लेट्स से ये हमारा कस्टम कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने बनाया है, इसका एड्रेस हमने दिया है, तो हम अगर कोई इसका स्पेसिफिक मेथड, ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर के मेथड कोई कॉल करते हुए कर रहा है, अगर हमने कोई अपना ही मेथड्स बनाए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें या किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो भी हम मोरालेस की एपीआईज वगैरह हाँ के थ्रू वो कॉल भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, सही है। तो मैंने बस ये बता दें कि देखिए जो आपके बेस मेथड्स है ना, कोई भी आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जैसे ERC20 प्रोटोकॉल है ना, तो उसमें क्या है कि आपका एक हैश जनरेट हुआ, वो हैश क्या जनरेट हुआ आपके इंटरफेस से, सही है। तो मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ERC20 मौजूद है उन सबका इंटरफेस सेम होगा EVM पे, क्योंकि कोई भी वॉलेट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सही है। तो वो एक आइडेंटिटी बनी है, तो यहाँ पे भी उसके पास में एक आइडेंटिटी देख लिया, इसमें ट्रांसफर करना तो वो इंटरफेस वाला ट्रांसफर कॉल कर। इसके अलावा जो कस्टम मेथड्स है वो आप एपीआई प्रोवाइड करें, ठीक। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो हो सकता है आप ट्रांसफर का T कैपिटल रख दो, मैं स्मॉल रख दूं, तो यहाँ पे तो किसी को पता नहीं चलना है, सही है। तो उसके लिए फिर एपीआई है, तो बाकी जो इंटरफेस है उसके लिए हम ये यूज करते हैं, ओके। अच्छा अभी मैंने इसकी वैल्यूज हार्ड कोडेड अभी रखी है, फिर हम इसको इनपुट फील्ड पे करते हैं, सही है। मैं इसकी बता दी यार 20 टोकन्स होंगे और डेसिमल कितने होने 18 होने, सही है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने इसको सिर्फ बता दिया कि यार 0.05 या 0.01 हमने वैल्यू ट्रांसफर की थी, सही है। तो उसने उसको खुद ही डेसिमल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर दिया। अच्छा क्योंकि यहाँ पे टोकन्स है, अब टोकन्स में क्या है, अब नेटिव में तो आपको पता है यार कि 18 डेसिमल्स होने, तो उसने खुद ही 18 के हिसाब से कर दिया। लेकिन टोकन में तो आप 6 डेसिमल रख सकते हो, 2 डेसिमल रख सकते हो, 18 रख सकते हो, 28 रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है, सही। तो आपने एक तो उसकी वैल्यू बतानी कितने हो, फिर आपने ये बताना है यार डेसिमल्स कितने हो, सही है। तो डायरेक्टली आप जो नेटिव टोकन करेंसी के लिए यूज करते हैं वो मेथड यहाँ पे यूज हो, यहाँ पे ये नेक्स्ट मेथड है आपका टोकन का, ये यूज हो, सही, ताकि आप डेसिमल और वैल्यू दोनों डिफाइन कर सकें, जस्ट लाइक। अच्छा इसका एक और बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप कोई डैप बना रहे हैं ना, तो उसमें डेसिमल्स कोशिश किया करें कि हार्ड कोडेड ना रखें। क्या करें आपके ERC20 का पहले डेसिमल्स का फंक्शन कॉल करें, सही है, और फिर उसके डेसिमल्स आप यूज करें। उससे होगा ये कि आपको अगर इन फ्यूचर आपने वो कोड दोबारा यूज करना है, सही है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि यार इस बार 18 के बजाय 6 डेसिमल्स चाहिए मुझे, सही है,
तो वो आपको जाके हार्ड कोडेड जाके वैल्यूज चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चेंज किया, लेकिन वो डेसिमल्स का जो फंक्शन है वो आपका फिर वो इंटरफेस में ही सही है। तो वहां से आपको जो वेब3 है वो ऑलरेडी वहीं से फैच करेगी पहले डेसिमल, फिर उसकी जो आगे कैलकुलेशन है वो चलेगी, तो ये आपको पूरा सिस्टम डायनेमिक रहेगा। अच्छा तो इसको हम चला के देखते हैं। अच्छा एक ही डेटा हमारे पास। सही है, हमारे पास काफी दिया गया। Okay. अच्छा इसने मुझे बता दिया मैडम आपने कि यार आप Q4 के जो टोकन आपने पास हैं वो आप ट्रांसफर कर दो, और टोकन का अमाउंट कितना 20 है। सही है, और जो एड्रेस है वो उसने बताया वो सही है। अच्छा उसको ट्रांसफर करते हैं। अच्छा टोकन ट्रांसफर हो गया हमारे पास। सही है, तो ये ट्रांसफर वाला जो है वो फंक्शन लिख जाता है, उसकी इनपुट फील्ड सेट कर देते हैं। तो फिर हम यूजर का एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। इतना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है।
सही, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास के ERC 721 अगर मैं ट्रांसफर करने हो, सही है, तो उसके लिए अच्छा, NFTs में भी प्रोसेस वही सेम है, सही है, तो पैरामीटर्स की वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं। उसमें क्या हो गया, टाइप हमने बता दी ERC 721 है, सही है, और आपका जो रिसीवर एड्रेस है वो वही है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम बता देंगे और टोकन आईडी यहाँ पे बता देंगे, तो बाकी जो वैल्यूज है वो सब सेम है। अच्छा, वो लास्ट वाला समझ में आ गई ERC 20 का, उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, मुझे तो नहीं है, बाकी कंफर्म कर। ओके, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी से हमने वैल्यूज चेंज करनी है, जैसे यूजर अमाउंट तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, ऊपर आईडी कर देंगे और हमें मोरलिस के इसकी ऐसे जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसको चला के देखते हैं। अच्छा, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया है और सिर्फ पैरामीटर चेंज किए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या ये हो क्या रहा है, ये चीज क्लियर है? क्योंकि कोड हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो ये सिर्फ हमने क्या किया, टैब उसकी चेंज कर दिया और दैट्स इट। अमाउंट की जगह जो पैरामीटर था वो हमने टोकन आईडी कर दिया, क्योंकि ERC 721 है, तो नॉन फंजिबल है, यहाँ पे अमाउंट आप रख नहीं सकते, टोकन आईडी होगी, सही है, तो ये हो गया। इसका टोकन का नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा, मैं इस पे कुछ टोकन्स देख लेता हूँ, कुछ टोकन्स मेरे पास पड़े हैं। सही है, तो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है,
मेरा कंट्रोल एड्रेस और उसकी टोकन आईडी हमारे पास 367 टोकन आईडी इसको और जो सी को या कि रिसीवर का एड्रेस सही है, पहले वैल्यू सिंपल कर लेना। अच्छा फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, फर्स्ट यूजर एड्रेस यूजर हम अच्छा इसको भी आना चाहिए। सबसे पहले हमने यूजर का एड्रेस पास करना, टोकन आईडी है, फिर कंट्रोलर एड्रेस सही है। यूजर एड्रेस हो गया, आईडी आ गई। सही है, सही है, मेरे पास ट्रांसफर स्टार्ट कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है, ट्रांसफर जनरेशन में ईआरसी 721 वो हो गया। अच्छा इसके बाद ईआरसी 0005 की है, तो ये करके बताऊं मैं, आप ये चीज क्लियर है, ये आप लोग कर लेंगे 0005 का ये ट्रांसफर है, क्योंकि इसमें से आपने क्या करना है, टोकन आईडी के साथ अमाउंट प्रोवाइड करना, क्योंकि ईआरसी 721 जो है वो सेमी फंजिबल है सही है, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, टोकन आईडी भी होगी सही है, लेकिन उसके साथ आपने अमाउंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगी या मैं ये करके दिखा दूँ? तो हो जाएगा, हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। सही है। अच्छा इसके अलावा मोनालिस में हमें एक और फीचर है चाहिए, वो ये फीचर है कि हम अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कितने टोकन अभी मौजूद हैं सही है, तो वो हम चेक कैसे करें, और प्लस उसकी जो आपकी मेटा डाटा है वो सारी चीज़ अगर हमें चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस है। अगर मैं इधर आऊँ सही है, अच्छा लग गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मुझे इस तरीके से बता रहे हैं कि मेरे पास ईआरसी 721 टोकन कौन से हैं, सही इसने मुझे बता दिया सही। लेकिन अगर मैं अपनी एप्लीकेशन पे देखना चाह रहा हूँ, प्लस उस पर जो क्या कहते हैं आपकी टोकन यूआरआई हो गई सही है, और जो उसका कुछ अलग मैटर डाटा वो देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मोरालिस भी हमें इसको प्रोवाइड करता है सही है, तो वो हम इसको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा।
ये हमने सारे कर लिए ट्रांसफर जो थे। साउंड मुझे भी आवाज़ तो नहीं आ रही, मुझे लगता है सर ड्रॉप हो गए। ऐसा ही है। अब आप देना जारी रखें। जी सही, ठीक है। वैसे ये मोरालेस से है तो इजी कंपेयर टू कि आप सारा कोड लिखें, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने इसमें कस्टमाइजेशन करनी है तो फिर थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। मैं इतनी चीजें कवर करवा दी हैं, कौन सी यूज करनी चाहिए, कोई वेब 3 है, फिर इथर जेएस है। वेब 3 की निस्बत अगर इथर जेएस पे काम करना, फिर वेब 3 तो भूल जाएंगे। मुख्तलिफ सीखने जाना दो हाँ सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा आवाज आ रही है सही? जी सर। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था, किसी ने इस पर वर्क किया है कि यूजर के एनएफटीज अगर पैच करने हो, कोई इस टाइप का वर्क किया है? नहीं सर, मोरालेस तो बिल्कुल नहीं चेक किया। जी सर मैंने किया है, मैंने गेट एनएफटी का फंक्शन किया था, उसमें उसके सारे फैच हो गए थे, जेसन फॉर्मेट में थे शायद। सही है। और किसी ने इसका ओपन सी की एपीआई के साथ किया हो? चलें वो भी हम आगे देख लेंगे, इसका ओपन सी से भी कैसे होता है। और चलें उसका मोरलिस का कवर कर लेते हैं। अच्छा मोरलिस हमें मेथड इसका ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, सही है, कि हमें इसकी जो एनएफटीज हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड हो, सही है। और इसमें और ऑप्शंस भी होते हैं कि आपको अगर स्पेसिफिक एड्रेस की चाहिए वो किस तरीके से होगी। अच्छा तो हम क्या करते हैं, फाइल हमने बना ली थी, सही है, तो डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। सिंक्रोनियस नहीं करना। कोई क्वेश्चन कर रहे? फंक्शन असिंक्रोनियस बनाना पड़ेगा। हाँ इसको रिसीव बनाना पड़ेगा। यस। अच्छा इसमें तो हमने मॉडल तो हमारे पास पैरामीटर प्रोवाइड हो गया हमें, इसको ऑप्शन स्टेट करते हैं। अच्छा हमें दो चीजें इसमें प्रोवाइड करनी होंगी जब हमें किसी भी यूजर के एनएफटीज फैच करने। एक तो हमें बताना होगा कौन से नेटवर्क के एनएफटीज हमें चाहिए, सही है। दूसरा हमें उसका एड्रेस प्रोवाइड करना होगा।
सही, तो चेन अभी हमारे पास कौन सी है, रिंग के भी है। सही है, तो मैं बता देता हूँ यार, मुझे रिंग के भी के एनएफटी चाहिए, और एड्रेस जो है वो मेरे पास एड्रेस आ रहा है, तो हम हाँ, So, ये मेरा नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे जरा बताएंगे क्या अचीव करना है इसमें? तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि यूजर के जो एनएफटीज हैं, जो उसके वॉलेट में एनएफटीज हैं, वो हमें गेट करने हैं विद द मेटाडाटा। अच्छा, अभी होता ये है कि आपको इस स्क्रीन से मैंने दिखाया था ना कि हमारे पास जो यूजर के एनएफटीज हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं कि कौन कौन से एनएफटीज हैं या फिर सही। अब यहाँ पे अब हमें अपनी एप्लीकेशन पे चाहिए, चाहिए तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो हमें मोरलिस प्रोवाइड करता है और गेट एनएफटीज का फंक्शन। सही है, उसमें होता ये है कि हमें एक इस फंक्शन बनाया हुआ है। सही है, उसमें हमने क्या किया है कि ऑप्शंस में दो पैरामीटर हमने प्रोवाइड किए, एक तो चेन बताया कि कौन सी चेन का हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथेरियम होता तो मैं बता देता क्या मुझे इथेरियम के एनएफटी चाहिए या बाइनेंस के चाहिए या एवलांच के चाहिए। सही है, तो मैंने अभी रिंके भी के एनएफटी चाहिए, तो मैंने रिंके भी बता दिया, और जो जिस एड्रेस की चाहिए वो मैंने बता दिया कि यार ये यूजर एड्रेस है। सही, अच्छा कॉल ही नहीं हुआ, सॉरी। सही, जो मैंने कंसोल किया था वो मेरे पास सारे इसके एनएफटी आ गए। सही है, अगर मैं किसी को ओपन करूँ जैसे ये, तो मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप आ रही है, इसका अमाउंट आ रहा है, इसका सिंबल आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का नेम आ रहा है, टोकन एड्रेस आ रहा है, टोकन आईडी और उसकी यूआरआई। अगर मुझे मेटाडाटा चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसकी यूआरआई पे जाऊँगा और वहाँ से कॉल करूँगा। सही है, तो इसने मुझे बता दिया कि नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेज, और इमेज देखनी होगी तो मैं यहाँ से, मतलब फिर आपको कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा ना इसका, कि जिसमें एनएफटी का मेटाडाटा फैच हो। सही है, अगर उसकी यूआरआई है तो फैच हो, अगर नहीं है तो फिर वो तो डिफॉल्ट डाटा आपका वो शो करा। सही है, तो बहरहाल हमारे पास की यूआरआई आ रही है, यूआरआई से हमने इसका मेटाडाटा गेट कर दिया। सही है, तो वो पूरा सिंक्रोनाइज हो गया पूरा प्रोसेस हमारे पास।
उससे जितनी भी NFTs होंगी मेरे पास वॉलेट में वो सारी की सारी उसने रेंडर कर दी है, क्योंकि एरे का साइज जो है वो 100 है, तो उसने प्लान बना दी कि यार एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर आपके पास मल्टीपल एरेस है। सही है। और या तो कोई क्वेश्चन? सर ये जितना भी अभी तक हमने काम किया है मोरालेस पे, ये सारा जो है लर्निंग के लिए फ्री है या इसमें कुछ उनके एक्सपेंस वगैरह भी हैं, मीन सब्सक्रिप्शन ये सारा फीस? फ्री है। मैं तो अभी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। सही है, लेकिन ये आपको सर्वर क्रिएट करेंगे ना तो आपको ये सब फ्री मिल जाएगा। अच्छा, उसमें बेसिकली होता है ये कि जो सर्वर आप क्रिएट करते हैं ना फ्री अकाउंट में, तो शायद 7 डेज या 10 डेज का होता है कि वो फिर सर्वर डाउन हो जाएगा दोबारा ना, तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है सर्वर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बेसिकली एक तो कुछ लिमिट्स उन्होंने रखी है, लेकिन बस ये करा हुआ है कि आपका अगर फ्री प्लान पे सर्वर है ना तो वो हर 7 दिन बाद डाउन कर देंगे। तो ये तो आपको मतलब सिर्फ रीस्टार्ट करना होता है और कुछ भी नहीं है, बाकी आप उसको आराम से इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सही है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, ये मैसेज में बोला है कि इजी टू यूज है, बिल्कुल ये इजी टू यूज है। सही है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही आता है कि यार आपको फ्रॉम स्क्रैच इतना कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है। सही है। आप अपनी मेन जो है लॉजिक पे फोकस कर रहे हैं, जो आपका जो सॉल्यूशन है। सही है। क्योंकि अभी होता है कि हम मोस्टली कोडिंग पे फोकस कर देते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। सही है। या उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपके पास जो ऑलरेडी बने बनाए कोड मौजूद है या कोई सर्विसेज है तो आप उसको यूज करना ज्यादा प्रेफर करें। सही है। तो उससे एक तो आपका एक कोड में जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होनी है, क्योंकि जो भी कोई कोड होगा वो आपका ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है या फिर कम्युनिटी ने टेस्ट किया हुआ है। सही है। क्योंकि आप जाहिर सी बात है कोई ऐसी सिंपल या कोई नई लाइब्रेरी तो यूज नहीं करेंगे, आप सबसे पहले उसके देखेंगे यार डाउनलोड्स कितने हैं, रिव्यूज क्या हैं। सही है। जैसे आप कोई शॉपिंग करते हो तो आप ये समझ लें कि यार ये आप अपनी जो एप्लीकेशन के लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं बेसिकली, कि आपको क्या क्या पैकेजेस यूज करना है। सही। जब भी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होती है बनना तो आप उसमें 80 से 90% डिपेंडेंसीज आपको पता होता है कि क्या इंस्टॉल करनी है, कहाँ मैंने क्या पैकेज यूज करना है। सही। उससे आपका फायदा क्या होता है? फायदा तो है आपको पहले से विजन क्लियर होता है आप जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सही। क्योंकि टीम वर्क जब चल रहा होता है तो वहां पे सिर्फ आप नहीं सोच रहे, आपके अलावा और भी लोग सोच रहे हैं। सही। और पहले से अगर उसकी जो डेवलपमेंट विजन है वो क्लियर नहीं होगा तो सब कुछ ना कुछ अलग करके बैठे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यार कोड इस तरीके से लिखा, दूसरे को गलत लगा, उसने हटा के अपने तरीके से लिख दिया, या उसने आगे से कंटिन्यू किया, वो अपने तरीके से कंटिन्यू कर दिया। सही है। तो बेहतर यही होता है जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट तो पहले से आपको पता हो कि यार इसके डिपेंडेंसीज कौन सी यूज होंगी। अगर कोई नई डिपेंडेंसी यूज करेगा, सही है, फॉर एग्जाम्पल जो लॉजिक से लिंक हो रही हो, तो यूआई में तो बहुत ज्यादा आपके पास डिपेंडेंसीज होती हैं। सही है। लेकिन जो लॉजिक से रिलेट कर रही हो तो वहां पे आपको कंसेंसस करना पड़ता है कि यार कौन सी डिपेंडेंसी यूज करना सही है या फिर नहीं। सही है। ये आपके पास पूरा सिस्टम है। अभी आपको काफी सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई कि यार मेटामास्क में नेटवर्क ऐड करना हो वो किस तरीके से होगा, अकाउंट स्विच करना हो, आपको मॉरली यूज करना आ गया तो आपको पहले से कोई क्लाइंट की एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको विजन क्लियर होगा कि यार मैंने क्या क्या फीचर्स ऐड करना है और किन फीचर्स के लिए मैंने क्या डिपेंडेंसी यूज करना है। सही। अब जो नेटवर्क ऐड करने का है वो आपके पास मॉरली से भी हो सकता है। तो ये भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप मॉरली से शुरू से यूज करें तो यहाँ पे भी आपको सारी सर्विसेज मिल जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे नेटवर्क स्विच लिखते आ जाएगा। सही। स्विच नेटवर्क यहाँ पे इसने दिया हुआ है, स्विच नेटवर्क चेन आईडी प्रोवाइड करे, जैसे हम वेब 3 में करते थे चेन आईडी प्रोवाइड करते थे। सही। तो हो जाता है ऐड नेटवर्क, वही सिंपल है। सही है। तो इसने काफी सारी चीजों को सिंपलाइज कर दिया है इस तरीके से। सही है। कि अगर आप पूरी एप्लीकेशन मॉरलीज पे ही रख के बनाना चाह रहे हैं तो वो बन जाएगी, आपको किसी और थर्ड पैकेज की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं पड़नी है।
सही है। या फिर अगर आप वेब 3 के जरिए यूज करना चाहते हो, आप डायरेक्ट वेब 3 के जरिए यूज कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास विजन होगा कि यार मैंने किस तरीके से एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बनाया। सही है। तो देखिए वेब 3 अच्छा, कोई ज्यादा और बेहतर क्वेश्चन है है? या ईथर बस? काम बैकएंड में दोनों ये एक ही हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वेब 3 की अभी भी कम्युनिटी काफी बड़ी है, उसकी काफी ज्यादा सॉल्यूशंस मौजूद है। सही है। लेकिन अब जो नए पैकेजेस आ रहे हैं वो ज्यादा ईथर जेएस को प्रेफर कर रहे हैं। सही है। जैसे अगर 0x की बात करूं, 0x का प्रोटोकॉल आपका ओपन सी यूज कर रहा है मार्केट प्लेस में। सही है। तो वो क्या करते हैं, जो आपने उसको लोड करवाना है वो ईथर जेएस से ही लोड होगा, वो वेब 3 से लोड ही नहीं होगा। सही है। अब मोरलीज भी क्या कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि यार ये आपका ईथर जेएस पे ही लोड करेगा। ये देखिए आपको इसमें बताया वाला था। इसमें तो लिखा हुआ है कि बेहतर नहीं यार है ये कोई किसी ईथर जेएस एक पे जो है ना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, दूसरा को सिर्फ के लिए रखा जाए। दोबारा बोलेगा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। पर एक को सिर्फ लर्निंग के लिए रखे जिसमें यानी कि ईथर जैसे उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है, आप किस पे यूज करना चाह रहे हैं। मेन जो आपका जो एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप इजी है इस पे क्या कहते हैं इथर जेएस पे, तो इथर जेएस यूज करें। अगर आप वेब 3 पे इजी वेब 3 यूज करें, क्योंकि काम तो आपको दोनों से हो जाना है। देखिए इसमें एक चीज ये कि आपको किसकी ज्यादा नॉलेज है, आपको वेब 3 के ज्यादा फंक्शंस पता है या इथर जेएस के ज्यादा फंक्शंस पता है। सही है। क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम में स्टक होंगे तो आपको सबसे पहले उसके देखना होगा कि यार मेथड्स कौन कौन से जो मैं इसका सॉल्यूशन बना सकता हूँ। सही है। तो वो आपको देखना होगा कि यार आप इजी किस पे हैं या आपको नॉलेज किसकी ज्यादा है। सही है। आपको कमेंट किसकी बेहतर लगे। तो बस ये है। तो क्या हो सकता है, कोई आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो यार कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना वो इथर जेएस पे ही बना हुआ, तो फिर आपने मजबूरन उस पे इथर जेएस पे काम करना पड़ेगा। सही है। तो वो टाइम टू टाइम चीजें चेंज हो रही होती हैं। सही है। तो बेहतर ये है कि आपको दोनों की अच्छी नॉलेज हो, ना वेब 3 आपको सिर्फ वेब 3 आती, ना सिर्फ इथर जेएस आती, क्योंकि जो एंड एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो दोनों में सेम ही हो रहा है, सिर्फ जो सिंटैक्स है वो चेंज हो जाता है। सही है। तो दोनों की नॉलेज होना अच्छी बात है। सही, लेकिन अगर आप सिर्फ वेब 3 पे फोकस करो, वेब 3 पे कर लो या फिर इथर जेएस पे कर लो। कोई और क्वेश्चन है? सर सारा काम तो मोरालिस कर रहा है, तो हमें फिर वेब 3 या उसको यूज करने की क्या जरूरत है? अगर हम उसी की एपीआई हाँ, कॉल इसके कर रहे हैं सारा और काम उसी से सारा। देखिए मोरलीज उस टाइम मैच्योर नहीं था जब स्टार्ट में आया था। सही। अभी इसकी जो सर्विसेज काफी मैच्योर हो गई है। सही है। लेकिन यहाँ पे वो एक ही बात आती है कि यार आपको इसकी जो, अगर क्लाइंट चाह रहे कि यार मैं इस पे फॉर एग्जाम्पल पैसे लगाऊं, सही है, आपका सर्वर की चार्जेस है। सही है। तो क्लाइंट अगर चाह रहा है कि यार मैंने इस पे पैसे लगाने, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, सही है, तो उसको सर्वर के पैसे देने पड़ेंगे। सही है। तो फिर आप जाके इसकी जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। सही है। हाँ, इसमें सर तो ये मोरालिस में डिपेंड। तो एनएफटी, जी जी, मोरालिस में तो एनएफटी वगैरह गेट करना बहुत इजी है, और वही अगर मैं वेब यस। 3 के जरिए करूं तो वो बड़ा नहीं, वेब 3 मतलब के जरिए बहुत तो ज्यादा आपको पॉसिबल कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं होना है। वेब 3 के जरिए अगर है। वो मैं, अगर हम, देखिए वेब 3 सुने, वेब 3 क्या करेगा, अगर आपको सिस्टम बनाना भी होगा ना तो वेब 3 करेगा ये कि एक आरपीसी यूज करेगा। तो इन दी एंड आपको जो पब्लिक आरपीसी है वो कैपेबल है ही नहीं कि आपको इतना डाटा रिटर्न करे, तो आपको आरपीसी कोई ना कोई परचेज करना पड़ेगा। सही है। तो इन्फ्यूरा जो है वो इज मोर एक्सपेंसिव देन मोरलीज। सही है। तो बेहतर यही कि मोरलीज ही यूज किया जाए। लेकिन एक चीज है कि अल्केमी भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सही है। इसकी और जो ओपन सी है वो भी आपको एनएफटी फैच करके दे देता है। सही है। तो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि आपका जो डैप है, मैं एक प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं, कोई प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि आप जब उसको क्रिएट करने स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट माइलस्टोन तक मेरे फीचर्स कौन कौन से, और मैं इन फीचर्स को ऐड करने के लिए क्या सर्विस यूज करूँ, क्या वो मेरे फुलफिल हो रहे हैं कि मैं सिर्फ वेब3 रॉ वेब3 से चले जाऊँ या मैं मोरलीज यूज कर लूँ। और आपकी फिर इस पर डिपेंड करता है कि टीम के जो मेंबर्स हैं आपके साथ और डेवलपर्स हैं वो किस चीज पे ज्यादा उनका हैंड्स है। सही है। तो ये काफी सारी चीजें कंबाइन है, लेकिन देखा जाए अगर मार्केट ओवरव्यू से, हाँ मोरलीज इज बेस्ट। सही है। तो लेकिन इसमें दूसरे सर सिनेरियोज भी होते हैं आपके। जो इन्फ्यूरा है वो मोरालिस उससे मतलब ऐसे चीप पड़ता है अगर कोई प्रोजेक्ट उसमें डिजाइन करे तो? इन्फ्यूरा आपको सिर्फ आरपीसी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी कोई सर्विसेज दे रहा है। सही है। और हाँ, मतलब वो आप सिर्फ समझ लें कि आईपीएफएस दे रहा है। सही है। लेकिन इन और ज्यादा सर्विस नहीं है उसमें। मोरलीज में बहुत ज्यादा सर्विसेज है, मतलब कि पूरा पूरा आपका वेब 3 पैकेज बन गया। सही है। जिसमें आप फ्रॉम स्क्रैच कोई प्रोडक्शन लेवल की
जो है डेप क्रिएट कर सकते हैं। इसका IPFS से भी हम वो डेटा स्टोर कर सकते हैं ना मोरेलिस में, जैसे इंफ्रो में हम हाँ, कर रहे थे। इसमें भी आप मतलब इसमें भी वो सारी सर्विस आ गई कि आप पूरे के पूरे मोरेलिस से ही जनरेट करें NFT आर्ट और मोरेलिस पे ही अपलोड कर दें इसके जो IPFS है। सही है, मतलब पूरा का पूरा आप समझ लीजिए डेप पैकेज ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिर्फ इस पे नहीं, आप अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म में Node.js पे आप वर्क कर रहे हैं या यूनिटी पे वर्क कर रहे हैं तो या इसमें वो भी है। सर इसमें ऐसा वेब नहीं सॉकेट भी होगा दे रहा है, कि सारी चीजें दे रहा है। कल को अगर को मोरालिस के सिस्टम में कोई इशू आता है तो उससे हमारी डैप इफेक्ट होगी, क्योंकि हमने उनका यही तो लाइब्रेरी। डिपेंडेंसी है। सही है, यही चीज एक डिपेंडेंसी है कि कल को अगर मोरेलिस पर कोई इशू आता है तो देन व्हाट। सही है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्यूरा लेते हैं, ठीक है, अपनी डैप के अंदर उसको यूज करते हैं, क्योंकि लॉजिक सारी हमारी अपनी होगी। लेट्स से अगर इन्फ्यूरा में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी कीज स्विच कर देते हैं किसी और प्रोवाइडर के जरिए, अल्केमे के जरिए या किसी से, तो हमारी डैप चलती रहेगी। लेकिन अगर हम मोरालिस को यूज करते हैं तो मोरालिस में कोई इशू आता है तो हम तो टोटली डिपेंडेंट है ना इन पे, तो वो हमारी डैप भी बंद हो जाएगी या उसको इफेक्ट होगा उससे। ऐसा ही है ना जो अब तक हम समझ पाए हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि आपका सर्वर से कनेक्ट होगा ना ये सारा। सही है, तो ये इस पे बिल्कुल इफेक्ट आएगा। लेकिन ये चीज तो फिर बहुत Infura दफा में ऐसा हो भी सकती हुआ है कि आप बोले। जी मैं कह रहा हूँ ये जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी हमें मोरालिस पे है वही हमें ऑब्वियसली Infura पे भी तो है। देखिए, Infura इज अ बिट डिफरेंट। सही, मोरालिस इज अ बिट डिफरेंट, दोनों के काम अलग हैं। सही, स्टार्ट में से RPC और IPFS तो दोनों सेम है। सही है, लेकिन मोरालिस में ये भी ऑप्शन है कि अगर आप इसका पैकेज यूज कर रहे हैं सही, तो आप Web3 गिवन प्रोवाइडर आप इसमें पास ऑन कर सकते हैं सर्वर के बजाय। सही, लेकिन उसमें होगा ये कि आप इसके सिर्फ Web3 ट्रांसफर के फंक्शन और जो कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन यूज कर सकेंगे। जिसको एक्स्ट्रा मेथड्स है जिसमें आपने गेट NFTs करना है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी है, कुछ भी इस टाइप का जो आपके जिसमें सर्वर इंक्लूड है। सही है, उसके बजाय वो सारे काम आप गेम प्रोवाइडर से कर सकते हैं। तो वहां पे आपको डिपेंडेंसी ऐसा नहीं, लेकिन सिर्फ डिपेंडेंसीज आपके जो एक्स्ट्रा फीचर्स है उस पे है। यहाँ पे रियल सर्वर का काम है, जहाँ पे IPFS का यूज हो रहा है। सही है, इसके अलावा एज सच इतनी कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन पूरी ब्लॉक हो जाएगी। तो ज्यादा आप जो फीचर्स है वो वहीं पे रुक जाएंगे। सही है, और सिर्फ आपके नहीं, जो पूरी की पूरी जो भी यूज कर रहे हैं कम्युनिटी उन सब के रुक जाएंगे। सही है, तो और इसमें देखा जाए तो ये मतलब नॉर्मल है। सही, दूसरी एप्लीकेशन अगर सोलाना की बात करें वो भी डाउन हो जाता है। सही है, तो भले आपकी जितनी भी डिसेंट्रलाइजेशन आ जाए लेकिन आपके पास एक हमेशा डर यही रहता है यार ये डाउन ना हो जाए सर्वर। अच्छा, इसमें सर तो वो ऐसा तो भी हो रिस्क सकता हमेशा है, रहेगा अपनी जगह। एक केस और भी हो सकता है कि जैसे लेट्स से अभी हमने इनकी जो है मोरालिस के ऊपर एक हमने डैब बना ली है, सही है, और आफ्टर 2 ईयर वो उसके जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये हमें बाई फोर्स कहते हैं कि जी आप अपने डैब के फीचर्स को अपग्रेड करें, नहीं तो जो है वो वर्क नहीं करेगी। ऐसा भी कोई सीन हो नहीं सकता देखिए, है? मैं इसका एक बात बोलूँ कि अब होता ही है। हाँ, इंडियन इंटरनल चेंज करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपके पास पैकेज जो जिस वर्जन का इंस्टॉल है वो तो हमेशा आपके पास इंस्टॉल रहेगा ना किसी और उनके डायरेक्ट सर्वर से। तो मतलब पैकेज तो लिसन नहीं कर रहा ना, बेसिकली हो क्या रहा है, पैकेज के अंदर भी API चल रही है ना। सही है, तो आप वो API के अंदर कोई चेंजेस कर दें वो अलग बात है। सही, लेकिन आपके पास जो पैकेज इंस्टॉल है तो उसको आप डायरेक्टली वार्निंग दे सकते हैं या किसी तरीके से, लेकिन ऐसा जो फिर फोर्स नहीं होगा। लेकिन एक अगर मैं बात करूँ कि जो भी डेप्स है, ऐसी तो कोई भी डेप नहीं है कि आप मुस्तकिल तौर पर उस पर बस एक दफा वर्क के ऊपर छोड़ दिया तो मुस्तकिल सपोर्ट चल रही होगी। सही है, तो उसमें एडवांसमेंट होते रहती, चीजें चेंज होते रहती हैं। तो अब पहले होता था इस टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन जब से एजाइल प्रोसेस फॉलो अप हो रहा है तो उसमें आपकी जो पास जो भी स्टेप के इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व होते रहते हैं वीकली और या फिर हर एक स्प्रिंट में। सही है। पॉसिबिलिटी इस बात की कितनी है कि ये नोड डाउन हो जाए, ये जो मोरालेस की नोड है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? या ये तो बहुत ज्यादा इसके सिनेरियोज हो सकता है उनका इलेक्ट्रिक ग्रिड डाउन हो जाए जिसपे उनका नोड चल रहा है। सही है, या हो सकता है उन्होंने अपना नोड लोकल पे बनाया नहीं, AWS पे चल रहा है। सही है, तो फिर तो आपकी AWS पे भी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी आपकी गूगल पे भी है। सही है, तो पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो अगर इन्होंने AWS पे रखा हुआ है तो जब AWS डाउन होगा तो तभी इनका डाउन होगा, या फिर कोई भी इंटरप्शन होती है। सही है, लेकिन हम इस तरीके से गैस नहीं कर सकते क्योंकि हमें इंटरनल नहीं पता वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कि वो सर्वर कहाँ रखा है, क्या किस तरीके से सर्वर चला। लेकिन ये है कि यार जो उनका पास डाटा है
वो आपका एक EVM का फुल नोड है, सही है, उन्होंने उसके जरिए आपको एक्सेस दिया उसका डाटा फिल्टर आउट करने का बस। अच्छा सर, मैं मोस्ट जो डैप है वो मोरालेस में भी अब आजकल बन रही हैं कि और भी कोई यानी कि मुख्तलिफ इस तरह की सर्वर्स हैं? अल्केमी यूज किया जा रहा है, सही है, मोरालिस के अलावा, सही है, और भी कुछ हैं, सही है, मैंने यूज नहीं किए क्योंकि अगर आप गूगल पे लिखें तो आप मोस्टली आ जाएंगे, लेकिन अभी जो मैंने मोस्टली यूज किया अल्केमी और मोरालिस यूज किया। और अगर जो बड़ी प्रोडक्शन एप्लीकेशन पे देखूं तो वो भी कुछ खास मोरालिस पे यूज नहीं कर रहे हैं, सही, कुछ जगहों पे कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनको जरूरत है, सही है, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी डिपेंडेंसी रॉ वेब3 और या ईथरजेएस पर रखी हुई है, क्योंकि जब वो एप्लीकेशन बननी स्टार्ट हुई थी तब वो मोरालिस हो, ये सब कुछ था नहीं, ठीक है, उस बाद में उन्होंने कुछ न्यू फीचर्स के लिए यूज किया, अदरवाइज वो फुली डिपेंडेंट अभी भी कोई मोरालिस पे नहीं। जी सर, ये जो गेम के प्लेटफॉर्म है जैसे अनरियल है और यूनिटी है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है मोरालिस? मैंने क्योंकि अनरियल का तो नहीं पता, देखा है। यूनिटी इन्होंने लिखा हुआ है। नहीं, दोनों में यूनिटी कर लिखा रहा है, हुआ, मैंने चेक किया हुआ है, यूनिटी में भी है और अनरियल में भी सपोर्ट कर रहा है। एक एपीआई है पैकेज, उसके जरिए हम ये कनेक्ट कर रहा, सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने शायद कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यूनिटी लिखा हुआ है अभी, तो ये। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? क्लास को एंड करें, मैं कोड पुश कर देता हूँ, ये जो आज की क्लास का कोड है। सर ये थोड़ा गाइड कर ये दें जो अभी क्या हमारा रोड मैप है, कितनी क्लासेस बाकी हैं और एग्जाम वगैरह का? हाँ, ये मोरलिस हमने इसका आज कवर कर लिया है, इसके बाद जो इसकी मार्केट प्लेस का हमें थोड़ा देखना है, मतलब एक ये सब कह सकते हैं कि मिनी मार्केट प्लेस, सही है, जो कि फंक्शनल कुछ उसके कंपोनेंट्स हो, सही है, उसके बाद आपका फिर एग्जाम। तो अभी हमारा एक एग्जाम है या 2 एग्जाम होंगे सर? हाँ, ये मैंने उसका मॉड्यूल देखा नहीं है, लेकिन ये अगर आप ग्रुप में पूछेंगे तो शायद कासिम भाई या फिर जो दूसरा वो बना सकता है, मुझे मैंने अभी सही से उनको देखा नहीं। जी कोई और क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा कि क्या इन सर्वर्स के जरिए या वैलेट्स उनके सर, जरिए आपकी आजकल ब्लॉकचेन क्या मसरूफियात चल रही हैं? आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, सर्वर्स तक आपका पूछा, उसके बाद आवाज करती। किसी जी और सर, को मैं समझ में आया सवाल? हाँ, सर मैं दोबारा करती हूँ सर। मेरा सवाल ये है कि हम सर्वर के जरिए, जैसे आप कह रहे हैं कि AWS से कनेक्ट हो सकता है, तो ये सारी चीजें जो है जो हम यूज करें मोरालिस या वैलेट से, तो हमारी ब्लॉकचेन पे अटैक भी तो हो सकता है, या व्यू एक नोड का कंट्रोल भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स में नहीं आ सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज पढ़ी थी Q1 में, एक तो सबसे पहले अटैक समझते कि अटैक किस तरीके का होगा। अभी तो हम सिर्फ ब्लॉकचेन से डाटा रीड कर रहे हैं या फिर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैलिडेट होगी, वो वापसी ब्लॉकचेन में जाएगी पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, सही है, तो वहां पे तो मतलब सवाल ही पता नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बेसिकली आप कोई गलत डाटा भेज नहीं सकते, सही है। हाँ, कोई आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फ्लो आप उसको चेंज कर रहे हो या उससे कोई फायदा उठा रहे हो, कोई अलग बात है, लेकिन मैं अगर ब्लॉकचेन के डाटा की बात कर रहा हूँ, सही है, तो ये सिर्फ आपको हेल्प आउट कर रहा है ब्लॉकचेन के डाटा रीड करने के लिए, सही है, और फिल्टर आउट करने के लिए, दैट्स इट। और एक्स्ट्रा इन्होंने भी फीचर्स डाल दी कि आप सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो तो आप डायरेक्ट किसी वॉलेट से भी कर सकते हैं या आप जाके इथरस्कैन से भी कर सकते हैं, वो उसमें ऐसा कोई बिग इशू नहीं है, मतलब वो इशू है ही नहीं बेसिकली। नहीं नहीं सर, वो तो एक आम यूजर के लिए ना, लेकिन जो लोग सर्वर को कंट्रोल करते हैं वो तो हमारा डेटा ले सकते हैं या उसको वो भी नहीं, ब्लॉक कर देखिए सकते हैं किसी नेटवर्क लोग। नेटवर्क का 51% उनके पास कंट्रोल नहीं है ना, वो तो एक सिंगल नोड है, सही है, एक सिंगल नोड कुछ भी नहीं कर सकते, अगर वो किसी ब्लॉक को टेम्पर करेगी भी तो ब्लॉक एक्सेप्ट ही नहीं होगा माइनिंग के दौरान, सही, क्योंकि और वो डाटा सिंक हुआ हुआ है, आपको पूरा रियल टाइम EVM चल रहा है, सही है, तो मतलब ये तो आपको पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ अदरवाइज उन्होंने कोई ऐसा सर्वर क्रिएट कर लिया जो 51% से ज्यादा कंट्रोल लग रहा है, तो वो ओल्ड ट्रांजेक्शन को रीराइट कर सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा सर, एक और जनरल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि देखें जितनी भी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर की जाती है, यूजली ये हमने तो नहीं बनाई, बाहरी लोगों ने बनाई है, तो अमूमन वो बनाई जाती है जिसके शेयर की जाती है जिसका बैकडोर होता है, तो आपके नजदीक इनके कंट्रोल पैरामीटर कौन से हो सकते हैं? इनका सारा कोड पब्लिक है, सही है, अगर आपको अपना इथीरियम बनाना है आप जाके
वो गिटहब पे जाए, वहां से उसका इथीरियम कोड कॉपी करें, सही है, और आप अपना इथीरियम एक बना सकते हैं, सही है। और वही आपका, क्योंकि अब पहले होता ये था कि सारे सेंट्रलाइज था, सही है, लेकिन अब क्या है, सारा ये ओपन सोर्स कोड है, हर एक प्रोजेक्ट का ओपन सोर्स कोड है, सही है। और जहां तक बात है इसकी बैकडोर की, बैकडोर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ब्लॉकचेन में एज सच कोई उनकी एल्गोरिथम में नहीं है, सही है, क्योंकि एल्गोरिथम आपके वही एल्गोरिथम पहले भी यूज हो रहे थे, सही, अब उनको ज्यादा एफिशिएंट कर दिया गया है, सही है। लेकिन जो भी अगर बैकडोर अगर कोई होता भी है तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि टोकन लॉन्च हुआ है, सही है, तो बहुत मेरे कुछ लिंक्स थे, उन्होंने टोकन खरीदे। अच्छा, वो उन्होंने टोकन क्यों खरीदे, वो देखे थे यार ये टोकन की प्राइस पंप हो रही है, सही है, लिक्विडिटी ऐड होते जा रही है, लोग परचेज कर रहे हैं, और कोई सेल आउट नहीं कर रहा है, और उन्होंने भी सेल परचेज कर लिए। जब उन्होंने देखा यार प्राइस अब मेरी 4x 5x हो गई है, तो मैं सेल आउट करता हूँ, जब वो सेल करने के लिए गया तो वो टोकन सेल नहीं हो रहा था, उसने वो फंक्शन पॉज किया हुआ था, और किसी ने उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था, तो वहां पे बैक होता कि जिसने टोकन खरीद लिए तो वो वापस इसको सेल नहीं कर सकता, वो टोकन उसके लॉक हो गए, सही है। और जो ऑनर के पास लिक्विडिटी है उसने सारी डंप की, वो चला गया। वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैकडोर हो सकते हैं, या आपके डेप में आप बना रहे उसमें बैकडोर हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ब्लॉकचेन में इन सेंस कोई बैकडोर नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप कोई आप डू उसमें से फाइंड कर लें यार, ऐसा लूप होल, सही है, लेकिन वो वही बात आती है, क्योंकि आपको फिर उस लूप होल को जब आप इम्प्लीमेंट करने बैठेंगे तो ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं मुस्तकिल, सही है, तो आपको टेम्पर करने में किस तरह से आप टेम्पर करेंगे, तो वहीं पे आपको 51% नेटवर्क पावर चाहिए, क्योंकि आप ब्लॉक्स टेम्पर नहीं कर सकते उस तरीके से, भले आपको लूप होल मिल गया। जी सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट होगी। आई थिंक लास्ट। सॉरी, आपकी आवाज कट गई। जी हाँ, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी। अस्सलाम वालेकुम, कासिम बात कर रहा हूँ, जस्ट फिनिश माय ऑन साइट क्लास। मुदस्सिर क्या हाल है? वालेकुम अच्छा, हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी, और इसमें जो है वो ये मोरालिस के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो देख लें, क्योंकि वो जो है वो आपके क्विज में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो DeFi का क्विज है वो है आपका पेंडिंग, तो ये दोनों क्विज जो है वो विद इन एक आध हफ्ते के गैप से हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। सही। टोटल उसके ऊपर टूलकिट के ऊपर रिडक्स और टूलकिट का हो गया, एक थियोरी का होगा डीफाई की, और एक जो है ये वाला मोरालेस के ऊपर। वो जस्ट मोरालिस का नहीं होगा, मोरालिस इज जस्ट वन पार्ट व्हिच इज बेसिकली द रिप्लेसमेंट ऑफ ड्रिजल। तो बाकी सिलेबस तो सेम ही है, बस ड्रिजल को हमने मोरालिस से रिप्लेस कर दिया है। राइट सर, थैंक यू। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो क्लास एंड करते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।